सोनपरी का अनोखा वरदान। चंदनपुर गांव में रूपा अपनी सौतेली माँ जानकी के साथ रहती थी। जानकी रूपा पर बहुत अत्याचार करती थी। वो रूपा से घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। उसे सबसे लास्ट में रूखा सूखा खाना खाने को देती थी। जानकी की अपनी एक सगी बेटी भी थी जिसका नाम डोली था। डोली बहुत ही बदतमीज और नखरे वाली लड़की थी। उसे देर रात तक पार्टी करना, शॉपिंग करना और घूमना फिरना काफी पसंद था। रूपा, अरे ओ रूपा, कहाँ मर गई? हाँ माँ, आई। खबरदार, जो मुझे माँ कहा तो अपनी माँ को तो खा गई, अब मुझे भी खाएगी क्या? और आज तुझे झरने से पानी लाने में इतना टाइम कैसे लग गया? चल अब जा कर देख, रसोई में बहुत काम पड़े हैं। इतना बोलकर जानकी अपनी बेटी डोली के पास आती है। ओहो डोली बेटा, देखो तो सूरज सर पर आ गया है। 10 बजने वाले हैं, अब तो उठ जाओ मेरी बिटिया रानी। उठ गई माँ। अरे 10 बज गए, मुझे तो आज पैसिफिक मॉल जाना था अपने फ्रेंडों के साथ। माँ, मैं जल्दी से रेडी होकर आ रही हूँ, आप उस नौकरानी से बोलकर मेरा नाश्ता लगवा दे। ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। जानकी किचन में आकर रूपा से बोलती है, उधर मेरी बेटी को भूख लगी है और इधर महारानी से अभी तक नाश्ता नहीं तैयार हुआ। जानबूझकर देरी करी है ना तूने, ताकि मेरी बेटी को भूखे ही जाना पड़े? कैसी बातें कर रही हो माँ, आज बहुत काम था, मैं किचन की सफाई करने लग गई थी, बस 5 मिनट में नाश्ता लगाती हूँ। तभी डोली तैयार होकर निकल रही होती है और अपनी माँ से बोलती है, जा रही हूँ माँ, मेरे पास रुकने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। ओके बाय। मिल गई तुझे तसल्ली, पड़ गई ना ठंडक तेरी कलेजे को, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुझे भी आज पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा, समझी तू? माँ, आप इतनी परेशान क्यों होती हो? डोली बाहर कुछ न कुछ खा लेगी। सब समझती हूँ तेरी चालाकी, मेरी बेटी से बदला लेने का तूने अच्छा तरकीब निकाला है। अब चल खाना बनाना बंद कर और पूरे घर की अच्छे से सफाई कर। ठीक है माँ। रूपा घर धोने के लिए पानी लेने झरने पर जाती है। तभी वहाँ एक भिखारन उसके पास आकर बोलती है, बहुत प्यास लगी है बेटा, मुझे भी पानी पिला दो। हाँ अम्मा, क्यों नहीं, ये लीजिए। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हारा दिल बहुत ही नेक है, पर तुम मुझे बहुत दुखी लग रही हो। क्या बात है बेटी, मुझे बताओ। नहीं तो मैं दुखी नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ अम्मा। तभी वो भिखारन एक परी में बदल जाती है और रूपा से कहती है, रूपा, मैं सोनपरी हूँ, तुम ऐसे ही सदा मुस्कुराते रहना, तुम्हारी आवाज बहुत ही प्यारी है। अब से तुम जब भी कुछ बोलोगी तो तुम्हारे मुंह से फूल और पैसों की बारिश होगी। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर देर से घर आने पर जानकी रूपा को खूब खरी खोटी सुनाती है। क्यों रे चुड़ैल, पानी लाने में इतना देर लगता है क्या? रूपा फिर अपनी माँ को सारी बात बताती है। रूपा जैसे ही बोलती है, उसके मुंह से फूल और रुपए पैसे निकलते हैं। ये सब देख जानकी बहुत ही खुश हो जाती है और उसका कारण पूछती है। रूपा उसे सारी बात बता देती है। अगले दिन वो अपनी बेटी डोली को उसी झरने पर पानी भरने भेजती है जिस पे कल रूपा गई थी। ओफो माँ, मुझसे इतना घटिया काम नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगी। एक दिन की तो बात है बेटी, मेरी प्यारी बेटी, एक बार मेरी बात मान लो, फिर मैं तुम्हें कभी कुछ करने को नहीं बोलूंगी। मान जाओ ना बेटा, प्लीज बेटी। माँ के बहुत समझाने के बाद डोली उस झरने पर पानी लेने जाती है। गर्मी का मौसम था, बहुत तेज धूप हो रही थी। बस जल्दी से वो परी आए और मुझे वरदान दे दे, फिर मैं फटाफट भागूं यहाँ से, इस गर्मी में तो मेरी स्किन काली पड़ जाएगी। डोली झरने पर काफी देर तक उस परी का इंतजार करती है, पर वहाँ कोई नहीं आता।
बहुत देर बाद एक बूढ़े बाबा वहाँ आते हैं। बेटी, इस बोतल में थोड़ा पानी भर कर दे दो, तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, समझ गई? खुद ही भर लो। एक तो वो परी नहीं आ रही है, ऊपर से तुम और आगे मेरा दिमाग खाने। तुम तो बहुत ही बदतमीज लड़की हो। इतना बोलकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। मुझे लगता है रूपा ने ये सब झूठ बोला है। घर जाकर तो उसके खैर नहीं। इतना टाइम वेस्ट करा दिया मेरा। अब मैं यहाँ और वेट नहीं करने वाली। तभी उधर से एक चमचमाते कपड़ों में सजी हुई राजकुमारी सी दिखने वाली एक लड़की आती है और डोली से बोलती है, बहन, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। माय फुट, क्या मैं तुम्हें पानी पिलाने वाली दिखती हूँ? इतनी ही प्यास लगी है तो खुद भी तो पी सकती हो। मैं तो बस यहाँ उस बूढ़ी औरत का इंतजार कर रही हूँ और तुम सब ने तो मुझे नौकरानी ही समझ लिया। और सुनो, तुम राजकुमारी हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। ओके, पानी पियो और निकलो यहाँ से। वैसे मैं ही वो बूढ़ी औरत हूँ जो रूप बदलकर सबकी परीक्षा लेती हूँ। मैं सोनपरी हूँ। अब से तुम जब भी बोलने के लिए मुंह खोलोगी, तुम्हारी कड़वी जुबान की तरह ही तुम्हारे मुंह से उतने ही काले कौवे निकलेंगे। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। इधर डॉली घर आकर सारी घटना अपनी माँ को बताती है। वो जैसे ही बोलती है, उसके मुंह से काले कौवे निकलते हैं। ये देख जानकी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो रूपा को घर से निकाल देती है। निकल जा मेरे घर से डायन, तेरी वजह से मेरी बेटी का ये हाल हुआ है। तूने जानबूझकर किया है ना ये सब। दूर हो जा मेरी नजरों से और अब कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रूपा रोते रोते घर से निकल जाती है और वो जितना रोती है उतने ही उसके आंसू से कीमती मोतियों की बारिश होने लगती है। रूपा उन मोतियों को बेचकर अपना अलग घर बनाकर खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है और दोनों माँ बेटी को अपने किए की सजा मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।